हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी ट्रिपल सी क्लास। आज की इस ट्रिपल सी क्लास में मैं लिब्रे ऑफिस के मैक्सिमम 27 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, जो कि लिब्रे ऑफिस के ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम मान के चलिए 40 से 45 क्वेश्चन आपके लिब्रे ऑफिस कोर्स से ही पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन एनालिसिस किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच किए हुए क्वेश्चन है कि आपके पिछले क्लास में जो आपके अभी जस्ट एग्जाम हुआ उसमें कौन कौन से क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से आए हुए हैं। बाकी मैंने एनालिसिस भी किया हूँ ना, तो इन सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा वर्किंग करने के बाद तब जाके मैं आपको एक क्लास प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। क्लास थोड़ा कम ही दे रहा हूँ। जो भी क्लास आपको दे रहा हूँ एकदम आपके एग्ज़ाम के सटीक सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप एग्ज़ाम दे के आइएगा, आप दोबारा कमेंट करके खुद बताएंगे कि हाँ आपका एग्ज़ाम कैसा रहा। मेरे द्वारा बताए गए क्लास में से जो क्वेश्चन मिले हुए हैं सारे मिले हुए हैं, तो आपको आशा दिलाता हूँ कि आप पूरा क्लास अच्छे से वॉच कर लीजिए, नोट्स कॉपी लेके बना लीजिए और आप कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा करिए, एक नोट्स टाइप बना लीजिए। अभी जो आपका अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम होगा उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगा, आपका बहुत ही मदद करेगा ये क्लास। तो आज की इस क्लास को स्टार्टिंग करते हुए आपको बताना चाहेंगे तो मैं एक छोटा सा ही चीज़ आपको मांगता हूँ, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब अगर आप नए रहा करिए तो ज़रूर कर लिया करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करिए। ट्रिपल सी के अलावा ओ लेवल तक के भी, अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसको देख लीजिए। सारे क्लास को प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दिया हूँ, 1 बाय 1 करके आप देख लीजिए। अच्छे ग्रेड से आप पास हो जाएंगे। ट्रिपल सी के अलावा अन्य कंप्यूटर एग्जाम के लिए मैंने बार बार बताया हूँ, है ही है। तो चलिए आज के क्लास के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है जब किसी पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें कितने इंडेंट और पॉइंट पाए जाते हैं। तो डायरेक्टली मैं आंसर पे चलूँगा आज। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। जैसे कोई अभी आप इमेज ले लीजिए, सपोज दैट ये इमेज है, ठीक है। जब आप इसे सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको बना दे रहा हूँ थोड़ा सा, हमें ड्राइंग बनाना नहीं आता ज़्यादातर। तो देखिए जैसे ये मान लीजिए कोई इमेज है, ठीक है। अब इसे आप क्या करना चाहते हैं? सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो जैसे आप ये सेलेक्ट करेंगे ना ऐसे, तो कह रहा कितने यहाँ पे ऐसे डॉट करके आपको दिया होता है, यहाँ पे ऐसे डॉट करके गोले में दिया होता है। तो कह रहा कितने इंडेंट और पॉइंट पाए जाते हैं। तो ये आप काउंट करिएगा, जैसे दे रहा ना तो वहाँ पे 8 होंगे ना, कि इससे आप क्या कर सकते हैं? रीसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल किए हुए हैं, अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, अगर आपको प्रैक्टिकल के लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं सारे MS ऑफिस हो या लिब्रे ऑफिस हो, सारे प्रोग्राम के बारे में 1 बाय 1 करके आपको प्रैक्टिकल भी बता दूंगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा। बहरहाल अभी मैं थ्योरी पे फोकस कर रहा हूँ, तो कमेंट का भी वीडियो क्लास आपके लिए बना सकता हूँ। तो कुछ वीडियो बनाया हुए हैं प्रैक्टिकल के लिए। तो देखिए ये आपके 8 ना, ये जो आपके इंडेंट है ये आपको दिखाई देंगे। चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है लिब्रे ऑफिस में एडिट का ऑप्शन कहाँ पर होता है? एडिट। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी में। कहाँ पे? एडिट कहाँ पे करते हैं? स्टैंडर्ड बार में। कहाँ पे? स्टैंडर्ड बार में। इसका करेक्ट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? ग्राफिक्स मतलब कोई इमेज वगैरह बनाते हैं तो आपको यहाँ पे ड्रा दिया हुआ। देखिए कैल्क जो होता है, थोड़ा सा 1 बाय 1 करके बता देता हूँ। कैल्क जो होता है ये कैलकुलेशन के लिए होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसे MS एक्सेल के नाम से जानते हैं, लिब्रे ऑफिस में इसे कैल्क के नाम से जानते हैं, जिसमें रो और कॉलम होता है ना, जिसे स्प्रेडशीट बोलते हैं। ये आपका कैल्क होता है, इसमें कैलकुलेशन होता है। इम्प्रेस जो होता है ये पावर पॉइंट के समान होता है ना, इसमें हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। राइटर जो होता है ये टेक्स्ट एडिटर होता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, इसमें शब्दों को लिखा जाता है। लेकिन जो ड्रा होता है इसे हम क्या कर सकते हैं? किसी इमेज ग्राफिक्स को बना सकते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ड्रा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिब्रे ऑफिस में पेस्ट करने की शॉर्ट की क्या होती है? पेस्ट तो सबको पता होगा, पेस्ट का शॉर्ट की क्या होगा? तो Ctrl+V, V फॉर पेस्ट। देखिए कट, कॉपी, पेस्ट, ये हो गया कॉपी, ये हो गया पेस्ट ना। Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से
वी से पेस्ट, बी से बोल्ड होता है, क्या होता है, वी से बोल्ड, आई से इटैलिक, ठीक है, कंट्रोल जरूर लगाना, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत फॉर्मेटिंग मार्क्स को देखने के लिए कौन सी शॉर्ट की कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस को फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्ट की कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो फुल स्क्रीन में अगर आपको देखना है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। बार बार मैंने आपको बताया हूँ, सारे क्लास को प्लेलिस्ट में डाल दिया, मैक्सिमम 27 या 28 क्लास को अभी तक मैं आपके लिए बना चुका हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं बस वैसे ला के रख दिया आपके लिए, मेहनत बहुत किया हूँ, जाके देख लीजिए, हाँ, तो आप पास हो जाएंगे। तो पूरे स्क्रीन में देखने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, फुल स्क्रीन बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 7 पे। लिब्रे ऑफिस में कट करने के लिए शॉर्ट की कुंजी क्या होती है। कट, कंट्रोल प्लस एक्स, क्या होता है कट का, कंट्रोल प्लस एक्स। तो 7 में देखिए बी कहाँ पे दिया है, कंट्रोल प्लस एक्स बी में दिया है। कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस के से हाइपरलिंक, कंट्रोल प्लस एक्स से शिफ्ट प्लस एक्स से, कमेंट करके बताइएगा। बट कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, कट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। लिब्रे ऑफिस मैं बोला हूँ आपको 45, मान के चलिए लिब्रे ऑफिस से 40 से 45 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा हो सकता, कम नहीं होगा। ये आपके ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं। अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ ओ लेवल की, किसके, ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस क्लास को ज़रूर देखिए, ओ लेवल के लिए भी है। तो देखिए यहाँ पे 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, first.ott, ठीक है, बात समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट का प्रयोग कौन से मेनू में किया जाता है। बुलेट, तो बुलेट का जो प्रयोग होता है वो होम मेनू में पाया जाता है। कहाँ पे, होम में, ठीक है। बुलेट्स एक होता है, क्या होता है, बुलेट्स में ऐसे सिंबल होंगे ऐसे, हाँ, जैसे अभी मैंने कोई पैराग्राफ लिखा तो इसके आगे हम कोई सिंबल, जैसे हमारा 10 लाइन है, जैसे मैंने एक में लिखा राज, ऐसे लाइन किया, दूसरे में लिखा कंप्यूटर, तीसरे में लिखा मॉनिटर, ठीक है, ऐसे मैंने कुछ अपना पैराग्राफ लिखा। पैराग्राफ को हाईलाइट करना, तो ये डिजाइनिंग में आपको बने बनाए थीम होते हैं, तो उसे लाइन को हाईलाइट करने के लिए सिंबल होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अपने पैराग्राफ के प्रथम लाइन पे, हर लाइन में लगाने के लिए सिंबल में होते हैं, जो प्रतीक होते हैं, उन्हें हम बुलेट्स बोलते हैं। नंबरिंग में आपका नंबर होता है, जैसे वो 1 2 3 हो गया, 1 2 3 ना, वही 1 2 3 1 2 3, और उसके बाद आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, या 1 2 हो गया, ठीक है। तो ये आपके जो होते हैं ABCD भी हो गया, ठीक है, ये आपके होते हैं क्या, नंबर होते हैं। नंबरिंग में नंबर होते हैं 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड ABCD, ठीक है, जबकि बुलेट्स में सिंबल होते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये कह रहा है कि भैया 9 में इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बताया होम मेनू में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। फॉन्ट का मतलब अक्षर का साइज कितना होता है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, फॉन्ट का साइज मिनिमम और मैक्सिमम कम से कम 6, ज़्यादा से ज़्यादा 69, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। तो आपको पता होगा और आपने थोड़ा सा भी तैयारी किया होगा। तो देखिए .odt जो होता है ये लिब्रे ऑफिस राइटर का होता है, राइटर बोल सकते हैं W, और जो आपका ODS होता है स्प्रेडशीट का होता है, ODP जो होता है P फॉर पावर पॉइंट, S फॉर स्प्रेडशीट, T फॉर टेस्ट मीन्स राइटर, जो कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, अब आपको पता चल गया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा D हो जाएगा। कौन हो जाएगा, D। .RTF किसका होता है, किसका होता है, तो जो .RTF होता है वो होता है वर्ड पैड का, किसका, वर्ड पैड का। नोट पैड का .txt होता है, क्या होता है, नोट पैड का .txt। पेंट का .png लिख लीजिएगा, पेंट का PNG, ठीक है। HTML का .html .htm होता है,
और आपका माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड का क्या होता है, MS वर्ड का .docx क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा। MS वर्ड का .docx, एक्सेल का .xls होता है, ठीक है। MS एक्सेस का .dbms डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम MS एक्सेस का होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सटेंशन नेम है, आप देख लीजिएगा। मैंने एक्सटेंशन नेम का शॉर्ट वीडियो भी उसे अपलोड कर दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 पे। लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कौन सा, अभी मैंने आपको बताया था, दोबारा से आ गया है, ड्रा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग की सहायता से निम्न में से किस प्रकार की फाइल बनाई जा सकती है। तो अभी थोड़ा सा गेस किया करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट। वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि MS वर्ड हो गया या राइटर हो गया, तो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को मेंटेन करेंगे भैया ना। किसी भी मैटर को, रिज्यूम को, पैराग्राफ को, लेटर को आप लिख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, उसी को डॉक्यूमेंट या फाइल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मार्जिन तथा पैराग्राफ के शुरुआत के बीच के स्थानों को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहते हैं, तो देखिए 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, इंडेंशन, ठीक है। अरे ये लाइन है पैराग्राफ, ये बीच की जैसे मान लीजिए दूरी है, ये मान लीजिए ना, इसके बीच में जो गैपिंग है ना, उसी को कह रहा है, तो इंडेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 पे। वर्तमान पेज को प्रिंट करने के लिए हम कौन सी शॉर्ट की कुंजी का प्रयोग करते हैं। अगर आपको प्रिंट करना है तो आप सबको पता होगा, इसका बहुत ईजी है, Ctrl+P, P फॉर प्रिंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 पे। लिब्रे ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का साइज कितना होता है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब ऑलरेडी पहले से कितना होता है, तो 10 होता है, पेज का साइज 10 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्यूमेंट के अंत में जाने की शॉर्ट की कुंजी क्या होती है, लास्ट में आपको जाना है डॉक्यूमेंट के, तो आपको कहीं इंड दिख रहा है, सब में इंड दिख रहा है, तो कंट्रोल के साथ में, किसके साथ में, Ctrl+, तो कंट्रोल के साथ में आपको इंड होगा, इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत कमेंट को जोड़ने का विकल्प कौन से मेनू में पाया जाता है। तो 18 का आप देख लीजिएगा, 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, इंसर्ट मेनू में ना। कमेंट का मतलब टिप्पणी, किसी भी फॉर्मेटिंग या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर आपको कमेंट लगाना, टिप्पणी करना, तो आप कहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट मेनू में जाके कमेंट को जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पास्ट दिखा, पेस्ट होना चाहिए, देखो मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, पेस्ट, PASTE, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्ट की क्या होती है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, वेरी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Ctrl+Shift+Alt+V नोट डाउन करते चलिएगा, तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी वाला। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पेज मार्जिन का उदाहरण नहीं है। अब आपने पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल किया होगा, तो आपको पता हो गया होगा कि इसमें से पेज मार्जिन नहीं लगाया जा सकता, क्या नहीं है। तो सेंटर, लेफ्ट, राइट, एक और होता है जस्टिफाई, क्या होता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई होता है, अलाइनमेंट भी होता है, ठीक है, पेज मार्जिन भी होता है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टॉप, क्या होगा, ए, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा टॉप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है स्क्रॉल बार कितने प्रकार के होते हैं। स्क्रॉल बार पेज में आपने देखा होगा, स्क्रॉल बार ऐसे मान लीजिए आपका पेज है, सपोज दैट इधर से आप देखेंगे एक स्क्रॉल बार होता है, ऐसे बना होता है यहाँ पे, और एक नीचे होता है स्क्रॉल बार होता है, इससे क्या होता है, लेफ्ट राइट, इससे नीचे वाले से लेफ्ट राइट, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, लेफ्ट राइट पेज के जाने के लिए। इससे वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं, खड़ी लाइन के ऊपर नीचे जाने के लिए। माउस में आप देखेंगे बीच में एक बटन भी होती है ऐसे गोले में, इसे बोलते हैं स्क्रॉल बार, इससे पेज के ऊपर नीचे दाएँ बाएँ भी आप जा सकते हैं। चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया होगा, 2 प्रकार के होते हैं, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत हस्ताक्षर का उपयोग क्या है? सिग्नेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, ऑल ऑफ एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत मैक्रोज कमांड किसमें होते हैं? माइक्रो होगा, कमांड किसमें होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी, टूल मेनू में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस में नेविगेट को शो हाइड करने के लिए किस शॉर्ट की कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट क्लास को कर रहे हैं आज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रॉल बार अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि स्क्रॉल बार दो प्रकार के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। पेज के ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने के लिए किया जाता है। 26 क्वेश्चन पे आते हैं। कंट्रोल प्लस F3 शॉर्ट की कुंजी का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? तो आंसर आप देख लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा साइकिल केस। इसका आंसर यानी कि आपका सी में आपको दिख रहा है साइकिल केस, तो ये सी हो जाएगा। और आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिब्रे ऑफिस में किसी भी फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए हम निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो देख लीजिए, कंट्रोल प्लस एस सेव, सेव ऑल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। मैंने आपको बताया है कि लिब्रे ऑफिस में मैक्सिमम ज़्यादातर आप शिफ्ट का प्रयोग करते हैं ना, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कंट्रोल डायरेक्टली यूज होता है ज़्यादातर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। ठीक है, को नाम से सेव करने के लिए किया जाता है, नए नाम से। तो ठीक है, तो आज इस क्लास में मैं मैक्सिमम आपको 27 क्वेश्चन और उसका कुछ एनालिसिस डिस्कसेस भी किया हूँ। शायद आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, जो कि लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड है। अगर कहीं भी आपको कुछ डाउटिंग होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट करके बताया करिए, जिससे मैं आगे आपके लिए अच्छे वीडियो और अच्छे क्लास आपके लिए और प्रोवाइड कर सकूँ। ये सब सारे मेहनत आपके ही लिए करता हूँ, तो आपसे एक ही छोटा सा ही चीज़ मांगता हूँ। कोई पैसा या कोई आपको पेड नहीं है, फ्री क्लासेस हैं। तो सिर्फ आप लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, इससे हमें आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करिए। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।